Hello friends, welcome to the next class of how to learn English with Rosie विट्ठल। आज फिर हम टेंसेस को रिवाइज करने जा रहे हैं। ये 6 सेंटेंसेस हैं। पहले मैं आपको मीनिंग्स बता देती हूँ, आप खुद कीजिए, फिर नीचे आप आंसर्स देख सकते हैं। क्या लोग नए सिंगर की सराहना मतलब तारीफ़ करेंगे? अप्रिशिएट तारीफ़ करना, सराहना करना। क्या वे अगले साल तक एक बच्चा गोद ले चुके होंगे? अडॉप्ट गोद लेना। क्या टीचर इस समय क्लास नहीं ले रहा होगा? लेना, टेक। मिल्कमैन दूध में मिलावट नहीं करेगा। मिलावट करना, एडल्टरेट। अब करना भी इसके अंदर ही है तो उसके लिए डू नहीं लिखना अलग से। क्या 10 तारीख तक वह अपनी सैलरी बैंक से निकाल चुका होगा? निकालना, विदड्रॉ। विदड्रॉ होता है जैसे अपनी कोई चीज़ को वापस ले लेना। वे शाम को मकान को नहीं सजा रहे होंगे। सजाना, एम्बेलिश। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी। आप जल्दी से कीजिए, फिर आंसर देखिए। क्या लोग नए सिंगर की सराहना करेंगे? तो ये काम होगा, फ्यूचर। अब कर रहे होंगे नहीं है, कर चुके होंगे नहीं है, बस करेंगे। तो ये क्या है? सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। विल, क्वेश्चन में सब में विल लगेगा, सब्जेक्ट कोई भी हो। अब सराहना कौन करेगा? पीपल। विल द पीपल। अब हम सारी दुनिया के लोगों की बात नहीं कर रहे, इसलिए हमने द लगाया। विल, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर देश का सिंगर होगा तो उस देश के लोग ही देखेंगे। बाकी लोग भी देखते हैं लेकिन सारी दुनिया तक तो सिंगर शायद नहीं पहुंच पाता। विल द पीपल, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। अप्रिशिएट किसको? द न्यू सिंगर, इसकी कोई इंग्लिश नहीं होगी। सॉरी। क्या वे अगले साल तक एक बच्चा गोद ले चुके होंगे? अब ये फिर फ्यूचर की बात कर रहा है लेकिन कर चुके होंगे, तो यानी फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर में काम के पूरा होने की बात हो रही है। तो कर चुके होंगे कौन? वे। विल दे हैव। एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, दूसरा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों हेल्पिंग वर्ब बाहर लिख देते हैं। हम हिंदी में कितने क्या लगाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए? एक ही क्या लगाते हैं। तो हमको भी केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर परफेक्ट। विल दे हैव। उसके बाद काम क्या है? गोद लेना। एडॉप्टेड किसको? एक बच्चा। आ चाइल्ड अगले साल तक। बाय, पास्ट में टिल आता है इसके लिए, फ्यूचर में बाय आता है, बाय नेक्स्ट ईयर। क्या टीचर इस समय क्लास नहीं ले रहा होगा? होगा फिर फ्यूचर की बात कर रहा है लेकिन फ्यूचर में काम चल रहा होगा, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। दो हेल्पिंग वर्ब आएंगे। अब ले रहा होगा कौन? टीचर। विल द टीचर नॉट। अब नेगेटिव क्वेश्चन में नॉट लगाना या तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद या यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर लगाना ठीक रहता है। अगर आप यहाँ पर नॉट लगाओगे तो वो बन जाएगा वोंट। विल और नॉट को जब आप जोड़कर लिखोगे तो वो बनेगा वोंट। तो आप यहाँ पर सिर्फ वोंट भी लिख सकते हैं। वोंट द टीचर, फिर हमें दोबारा यहाँ नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो जो तरीका आपको समझ में आए। वैसे मेरे हिसाब से ये तरीका ज़्यादा अच्छा है कि बाहर ही नॉट लगा दिया जाए। वोंट द टीचर बी, दूसरा हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के बाद में। और अगर आपने नॉट अंदर लगाना है तो नॉट के बाद आएगा। टेकिंग क्या? द क्लास इस समय, एट दिस टाइम। मिल्कमैन दूध में मिलावट नहीं करेगा। अब ये काम होगा, अब ना रहा होगा ना चुका होगा, यानी ये सिंपल फ्यूचर है, खाली फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब कौन नहीं करेगा? मिल्कमैन। द मिल्कमैन, क्योंकि हम जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। द मिल्कमैन विल नॉट, फर्स्ट फॉर्म एडल्टरेट। अब अगर हम इन लगाते हैं तो वो गलत है। एडल्टरेट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को ख़राब करना, उसमें कुछ मिलाकर। ख़राब करना मतलब उसकी मतलब जो उसकी खालिसपन है, उसकी जो शुद्धता है, उसको ख़राब करना। तो एडल्टरेट के बाद इन कोई प्रपोजिशन नहीं आती। विल द मिल्कमैन विल नॉट एडल्टरेट द मिल्क। अगर आप इन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या 10 तारीख तक वह अपनी सैलरी बैंक से निकाल चुका होगा?
होगा मतलब फ्यूचर, और फ्यूचर में कर चुका होगा यानी फ्यूचर परफेक्ट। अब सैलरी कौन निकाल चुका होगा? वह। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग में आ गया बस उसी को सब्जेक्ट बना देते हैं। पहले आप देखो कि काम क्या हो रहा है और किसके बारे में कहा जा रहा है, कि कौन करेगा, वह। सो विल ही हैव। अब ये मैंने हैव को अंडरलाइन क्यों किया? क्योंकि ही के साथ तो हैज़ आता है, लेकिन विल शैल के बाद मतलब जितने भी मॉडल्स हैं, विल शैल मे माइट कैन कुड विल वुड, सबके बाद केवल हैव आता है, सब्जेक्ट भले ही कोई भी हो। सो विल ही हैव थर्ड फॉर्म विदड्रॉन, क्या? अपनी सैलरी। अब किसकी चीज़ है? ही की चीज़ के लिए क्या आएगा? हिज। ना यहाँ पर योर आएगा ना माई, कुछ नहीं आएगा। हिज सैलरी बैंक से, फ्रॉम, कोई भी चीज़ कहाँ से आ रही है? फ्रॉम द बैंक, बाय 10th। बाय 10th मीन्स 10 तारीख तक। अगर आप खाली 10 लिखेंगे तो फिर 10 o'clock हो जाएगा। वे शाम को मकान को नहीं सजा रहे होंगे, होंगे मतलब फ्यूचर, फिर रहे आ गया, काम फ्यूचर में हो रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब सजाना कौन सजाएगा? वे। दे विल नॉट बी, नहीं सजा रहे होंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स को देखा वो लिखते हैं विल बी नॉट, जो कि गलत है। विल नॉट बी, उसके बाद काम एम्बेलिशिंग, आईएनजी लगेगा क्योंकि रहा आ रहा है। एम्बेलिशिंग किसको? मकान को की कोई इंग्लिश नहीं होती ऑब्जेक्ट के साथ। द हाउस इन द इवनिंग, एट लगाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, एट केवल नाइट के साथ आता है। अब आप देखो नाइट में टी आता है ना, तो एट में भी टी आता है। बाकी दिन के आप किसी भी वक्त की बात करो, सुबह दोपहर शाम सबके साथ इन आता है, केवल नाइट के साथ एट आता है। सो दे विल नॉट बी एम्बेलिशिंग द हाउस इन द इवनिंग। सो देखिए कितने सेंटेंसेस ठीक किए, कितना आगे बढ़े। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।